एक समय की बात है जब अभावों में भी ममता की मिठास घुली थी। एक पुरानी झोपड़ी में मां अपनी भूख की परवाह किए बिना अपने लाडले राहुल को आखिरी निवाला खिला रही थी। मां के लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। सर्द रात की उस कड़कड़ाती ठंड में जब हवाएं जिस्म को चीर रही थीं, मां ने अपनी इकलौती पुरानी चादर बेटे पर ओढ़ा दी। वह खुद पूरी रात ठंड से कांपती रही, पर बेटे की नींद में कोई खलल नहीं आने दिया। यही है मां का निस्वार्थ प्रेम। सालों बीत गए, राहुल बड़ा हुआ और उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह एक आलीशान दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर बैठा था। सफलता के शिखर पर पहुंचते ही राहुल के जीवन में एक आधुनिक महिला आई, जो अब उसकी पत्नी थी, लेकिन धीरे धीरे घर की शांति कलह में बदलने लगी। पत्नी अक्सर राहुल को उसकी बूढ़ी मां के खिलाफ भड़काने लगी थी। राहुल की नजरों में अब ममता के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने अपनी मां को बोझ समझना शुरू कर दिया था। एक दोपहर राहुल ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे एक गाड़ी में बिठाकर शहर से दूर ले गया। वो उसे एक वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ आया। मां की नम आंखों ने उसे पुकारा, पर राहुल ने मुड़कर नहीं देखा। वक्त का पहिया घूमता रहा। एक दिन अचानक राहुल के फोन की घंटी बजी। वह खबर सुनते ही सन्न रह गया। वह भागता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा, जहां सफेद चादर में ढकी उसकी मां हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। वहां मां का एक छोटा सा संदूक रखा था। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसे एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, बेटा, मुझे पता था तू परेशान है, इसलिए मैंने अपना पुराना घर इस आश्रम को दान कर दिया है ताकि तेरा बोझ कम हो जाए। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मां को उसने ठुकराया, वह मरते दम तक केवल उसके सुख के बारे में ही सोच रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मां की वो ममता भरी आवाज अब कभी लौट कर नहीं आने वाली थी। याद रखिए, जो माता पिता हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए। कर्मों का फल यही मिलता है। अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि उनके बिना दुनिया में हम कुछ भी नहीं हैं।